तैयारी थी वही ना। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। कई महीनों के बाद भी आज भी TRE 3 BPSC TRE 3 के जो छात्र हैं वो गर्दनी स्थल पर जो है फिर से जो है डट गए हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों से अधिक जो संख्या में इस जगह पर मौजूद हैं और सभी छात्र छात्राएं जो अपनी मांगों को लेकर जो है अड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि बीते दिन इन्होंने जो है तेजस्वी यादव से भी मिला, कई शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम NDA के नेता से भी मिले, विरोधी दल से भी मिले, लेकिन अभी तक इनको जो है सफलता नहीं मिली है। क्या कुछ मांगे फिर से जो है की तैयारी है, आगे की क्या रणनीति है, वो भी हम आपसे बात करेंगे। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं मैडम? मांग तो हम लोग को सप्लीमेंट्री का मांग है। शिक्षा मंत्री जैसे बोल चुके हैं कि BPSC को हम रेफर कर दिए हैं, तो हमारा मांग यही है कि जब BPSC को आप रेफर कर दिए उसको लिखित तौर पे दे दीजिए। हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए। यादव के पास भी आपने मिलने को गया था, तो क्या कुछ वहाँ से आश्वासन जब मिला था कि हम आपके हित की बात करेंगे, सदन में भी चली, क्या लगा? उम्मीद हम लोग को पूरी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी और उम्मीद है, तभी तो शिक्षा मंत्री बोलेंगे BPSC को रेफर कर दिए, तो रेफर कर दिया तो उसको लिखित तौर पे दे दीजिए। और क्या? अब कई महीने बीत गए हैं, अभी तक आपकी जो मांगे है वो सुनी नहीं गई है, तो क्या लगता है? बिल्कुल सुना जाएगा, 100% सुना जाएगा। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे बार बार आश्वासन दे रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री कि आप लोग का BPSC को पत्र रेफर कर दिया गया है, तो कहाँ है वो पत्र? रिटर्न में दे दीजिए ना सर, आप रिटर्न में दे दीजिए, हम लोग भी अपने अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन आप जो है ये बार बार ये कह रहे हैं कि रेफर कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। रिटर्न में चाहिए हम लोग को और सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। जितने भी मल्टीपल रिजल्ट या DB में अयोग्य छात्र हैं उन सब पे हम लोग को ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। बस शिक्षा मंत्री जी, आपसे हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इस पर रिजल्ट दीजिए सर, क्योंकि हम लोग का भला हो जाए। और बिहार के ही हम लोग हैं बेटियाँ, कहीं दूसरे जगह की नहीं है। आप हम लोग का भला कीजिए ताकि हम सबका जो है कल्याण हो जाए। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं ना, किसी के छीनते नहीं है, हम तो और देने वाले हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि हम देने वाले हैं, लेकिन छीनने वाले अभी हम लोग हो गए हैं। वो लोग हो गए हैं हम लोग का जो छीन रहे हैं, कि जो सेम कट ऑफ मार्क्स के बराबर मार्क्स लाकर और आज हम लोग रोड पे हैं, तो ये छीनने वाले ही तो हुए। जो कट ऑफ सेम मार्क्स लाकर जो रोड पे हैं तो छीनने वाले ही हुए। लेकिन महोदय, आपसे नम्र निवेदन करते हैं CM नीतीश कुमार जी, आप हमारे गार्जियन हो, 18 साल से बिहार में शासन सत्ता पे हैं, तो इस बार भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं हम बेटियाँ कि बस हम लोग को रिजल्ट जारी करवा दे सप्लीमेंट्री, कि ताकि हम लोग भी सर स्कूल में कहीं ना कहीं ज्वाइन करें। आपकी बेटियाँ हैं हम लोग। क्या चुनावी दौड़ में जो है आप लोग की जो मांगे है वो दब जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं हम सभी छात्र, जिस तरह TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, TRE 2 में दिया गया था, TRE 3 में भी वो देंगे। लेकिन अभी तक तो कोई लिखित आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला है। सिर्फ शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि आप लोग का काम चल रहा है, हम आदेश आयोग को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक 28 तारीख तक हम लोगों को क्लियर करना था। अब तक आज 4 तारीख हो गया, कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। सर, हम लोग वैसे छात्र हैं जिनका मेरा लास्ट उम्र है सर। 1 नंबर से हम PGT साइंस पॉलिटिकल साइंस में रह गए हैं सर। BC कैंडिडेट से हैं, बिहार कटिहार से बिलोंग करते हैं सर। और हर बार हम कितना बार एग्ज़ाम देंगे सर? हम TRE 1 दिए, TRE 2 दिए, TRE 3 दिए, अब कितना हर बार बैठना तो पॉसिबल नहीं है सर। और इस बार हम लोगों का बहुत लास्ट एज है सर। अब हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोगों की मांगों को सुना जाए और जितने भी सीट बचे हुए उन पर रिजल्ट देने का काम। तेजस्वी यादव के दफ्तर में भी आप गए थे? जी, हम तो तेजस्वी यादव के दफ्तर में नहीं गए थे। नहीं गए थे? नहीं, हम नहीं गए। बीजेपी दफ्तर? नहीं, BJP दफ्तर भी नहीं गए थे। इन सभी से मिले? जी, सभी से तो मिलना हो रहा है, लेकिन मेन तो क्वेश्चन मेरा शिक्षा मंत्री से है और बिहार के मुख्यमंत्री से है कि आज हम लोग 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने से यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और मेरा जो मार्क्स है कट ऑफ के बराबर है, डेट ऑफ बर्थ भी मेरा ज़्यादा है और फिर भी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और जो इतना नंबर लाया ऑलरेडी वो जॉब में है। तो क्या दिक्कत क्या, मेरा जो वही मार्क्स है ना, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी ज़्यादा है, तो टाई ब्रेकर से मेरा रह गया है, तो नहीं हुआ है। और फिर भी हम लोग 3 महीने से ऊपर होने वाले हैं बैठे हुए, लेकिन कोई सुनाई नहीं। हम लोग लिखित नोटिस खोज रहे हैं, लेकिन सब सिर्फ मौखिक रूप से बोल रहे हैं, लेकिन लिखित कोई नहीं दे रहा।
गर्दनीबाज में बैठने से क्या लगता है कि रिटेन जो आप लोग मांग रहे हैं वो पूरा मिल जाएगा? ये तो सोच के नहीं बैठे, लेकिन हाँ, हम जब तक मांगे नहीं मांगी जाएगी तब तक हम लोग बैठेंगे। अब ये तो सरकार के हाथ में है ना। वो तो कहते हैं कि बेटियों को सम्मान करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अगर सम्मान करते तो इस तरह से टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में औरतों की सीट बहुत कम है। इस बार टीआरई 3 में तो और भी कम है और फीमेल को बहुत कम सीट मिला है। अगर हम लोग को पूरी सीटें भर दी जाती तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जब तक कोई लिखित नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है, हम लोग अपनी मांगों को यहीं बैठ के सरकार से जी, अगर वो इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं हाँ तो हम लोग वोट देंगे और मेरा पूरा परिवार वोट देगा। अगर इस तरह से बार बार सिर्फ एग्ज़ाम ही देना है तो फिर हम लोग भी वही करेंगे जो लग रहा है 3 महीने के बाद भी सरकार आपके हित में कोई फैसला हो। अब वो तो सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग बस इसीलिए बैठे हैं कि अगर सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन मिल जाता है हम लोगों को तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी बची हुई सीट है उसको इसी टीआरई में भरने की कोशिश की जाए। ना तो ये बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीआरई 1 में बचा सीट उसको बचा के इधर रख लिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, सबके पास अच्छे मार्क्स हैं, सब 2-3 नंबर 4 नंबर से, कुछ टाई ब्रेकर हैं। तो मतलब 4-10 नंबर तक भी अगर इतनी सीटों को भर देंगे ना तो शायद 10 नंबर तक भी जो बचे हुए हैं उन सबको हो जाएगा। क्यों बार बार इसको बचा के आगे बढ़ाते जा रहे हैं? 50 करीब जो है रोजगार और नौकरी का जो आंकड़ा है वो कैसे पूरा होगा? वो आंकड़ा दिखाने के लिए देखिए, अभी भी जो भी हुआ है उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले एग्ज़ाम में अच्छी जगह पे ना मिलने की वजह से वो फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ हैं जो पहले से गवर्नमेंट टीचर में आने के लिए दे रहे हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कुछ है जिनका 4 जगह पे हुआ है। तो इतने सारे कैंडिडेट में से कितनी सीटें ऐसे भी बच जाएंगी। उसके पहले भी उन्होंने पूरे सीट पे भी रिज़ल्ट जारी नहीं किया, तो सारी सीटें बच जाएंगी। उससे क्या फ़ायदा होगा? उसको बस आंकड़ा दिखाइएगा कि इसमें बच गया और हम लोगों ने इतना दे दिया रिज़ल्ट, फिर उसको बचा के नेक्स्ट में ले जाइएगा। क्यों ऐसा करना है? उससे तो अच्छा है ना, लोगों को सब समझ में आता है, मिनिमम रखना चाहिए। नहीं, और दूसरों को समझ आता है। ऐसा नहीं है कि सब बेवकूफ़ है, आप आंकड़ा दे रहे हैं तो लोगों को नहीं समझ में आ रही है। इस तरह से देख के सब लोग बहुत हतोत्साहित होते हैं। वोट क्यों करें हम जब हमारी कोई ज़रूरतें पूरी ही नहीं होगी? हम लोग टीआरई 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, बार बार बस एग्ज़ाम ही देते रहे। फैमिली है, बच्चे हैं, स्कूल में जॉब करती थी उसको भी छोड़े क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, और उसके बाद दी हूँ, उसके बाद भी बार बार कुछ नंबर से छूट जा रहा है। उम्मीद रखे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है थोड़ी, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं रोज़गार पे, महिलाओं पे। तो देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। धरना स्थल से उठकर डायरेक्ट जो है विद्यालय को जाएंगे, उम्मीद है? जी देखिए, अभी धरना चल रहा है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के लिए। तो हमारी तो मांग यही है कि जो भी हमारी सीटें जो बची हुई हैं, मल्टीपल जो सीटें हैं, उस पर रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। क्योंकि जो यहाँ बैठे हुए कैंडिडेट्स हैं वो भी इक्वली एलिजिबल हैं और उनके भी उतने ही मार्क्स हैं, फिर भी वो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नाकामी है। जी, वो तो कह रहे हैं कि हमको देने वाले हैं, छीनने वाले हैं। जी, हम देते हैं, छीनते नहीं हैं। हाँ, तो अगर सरकार ने ऐसा कहा है तो हमारी तो यही मांग है कि वो जल्द से जल्द इस पे कोई लिखित नोटिस जो है वो जारी करें, ताकि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं सभी इस पे मतलब कि आश्वासित हो सके। जी, हम लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग के लिए बैठे हैं सरकार से। देखिए, हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं। हमारा कट ऑफ के बराबर मार्क्स आया है, 6 to 8 मैथ्स साइंस। जितना कट ऑफ गया है उतना ही मार्क्स हम लोग लाकर यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, और जितना कट ऑफ गया है उतना मार्क्स पर कुछ स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं। तो हमारी मांग यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार जारी करे। जितना मल्टीपल सीट हुआ है, मल्टीपल रिजल्ट और डीबी के कारण जो सीट बच गया है उस पर हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। हाँ, उम्मीद है पूरी। क्या अभी तो ऐसा कुछ आश्वासन मिला नहीं है? आश्वासन मौखिक रूप से मिल रहा है, हम लोगों को लिखित आश्वासन चाहिए।
तो ये पूरा नज़ारा आपको हमने दिखाया, पटना के गर्दनी बाग का नज़ारा था, किस तरह से TRE 3 के जो स्टूडेंट विद्यार्थी जो है वो बैठे हुए धरना में, और उनकी मांगे हैं कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ से लेकर तमाम जो चीज़ें और जो हमारे लेब नंबर पे जो है और लोग जो ज्वाइन किए हैं उन जो देखा जाए, और जिस तरह सप्लीमेंट्री को लेकर जो है बातें आई थी उस पर जो है ध्यान दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहेंगे। धन्यवाद।